एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक अ डेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। जो भी इंसान है आपके माइंड में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं, आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दो डेक्स हैं यहाँ पे मेरे पास, डेक 1 डेक 2। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ दोनों डेक के, तो आपको जो भी डेक चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो और हम जानेंगे कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। और इस रीडिंग में अगर क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी लेंगे, बट कोई ओरेकल कार्ड हम इंक्लूड नहीं करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई और पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से। देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है, क्या आपका पर्सन जो भी है, आपका एक्स है, करंट पर्सन है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप मिस कर रहे हो, आप जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट। कार्ड शफल करते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आप उसके बारे में सोचो, आंखें बंद करके उनका चेहरा जहन में लेकर आओ, और ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप कर सकें। सो देखते हैं जो भी शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स। Honey the deck, you do have 6 of Pentacles. डेफिनेट येस। जो भी ये इंसान है ये आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप या 24/7 नहीं। इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसके ऊपर इनका टाइम एंड फोकस ज़्यादा है अभी के टाइम पे, और इसलिए जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो जितना ये सोचना चाहते हैं या जितना ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते, बिकॉज इनकी लाइफ में इनका प्रायोरिटी अभी आप या इनकी लव लाइफ नहीं है। ये जो भी काम कर रहे हैं अभी इनका ज़्यादातर टाइम ये उस चीज़ को दे रहे हैं जिसके ऊपर ये ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं। इनका जॉब हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो इनके शोल्डर पे हो, जिसके ऊपर ये अभी फोकस्ड हैं। लेकिन जब भी इनको टाइम मिलता है अपने लिए, जब आप जब आप अपने आपके लिए फ्री होते हो, जब आप रात को स्पेशली सोने के लिए जाते हो, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है सोचने के लिए अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। तो देन यस, ये इंसान आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में, या तो जो प्यार आपने इस इंसान की लाइफ में मतलब आप लेके आए थे या लेके आए हो, ये उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो भी ये इंसान है, आपने या इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है पास्ट में। आप डिसअपॉइंट हुए हो इनसे, या फिर ये आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर ये आपको मिस भी करते हैं तो मतलब उनके दिल में एक खौफ है, एक फियर है कि अगर तो आप इसके साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो अगर ये कभी सोचेंगे भी कि आपको रीच आउट करें, तो इनका जो फियर है वो इनको रोकेगा, वो आपको कांटेक्ट नहीं करने देगा। बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं पास में या तो आपने इनको डिसअपॉइंट किया या इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, जो कि एक चीज़ इनको रोकती है आपको आपके पास आने में। अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हो अभी भी, और अभी आप जानना चाहते हो कि स्टिल आपको मिस करते हैं कभी कभी या नहीं, तो करते हैं। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा फियरफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये आपसे ज़्यादा अटैच हो जाएंगे अदरवाइज़, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में इनका, जैसा मैंने कहा कि इनका फोकस शायद इनकी लव लाइफ नहीं बनाना मतलब इनका फोकस जो है वो इनका कैरियर है या फिर कोई एक गोल है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। लव लाइफ को ये फ़िलहाल अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना चाह रहे, और इनको डर है या इनको खौफ है कि जैसे पास में शायद ये अगर आपके साथ मतलब ज़्यादा अटैच हो गए थे,
ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से, तो इनको फियर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर ये आपका करंट पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो अभी, तो तब भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिटैच रहते हैं। जब इनको बात करनी होती है अच्छे से करते हैं, जब इनको थोड़ा कभी भी मतलब कुछ ऐसा होगा कि ये आपसे थोड़ा दूर दूर आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आपसे दूर हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इनका खौफ है, इनका फियर है, जो कि कमिटमेंट को लेके हो सकता है, दूसरा इस चीज़ को लेके हो सकता है कि ये अपना फोकस लूज़ नहीं करना चाहते। जो भी इनका भी गोल है या जो भी चीज़ है जिसके ऊपर ये फोकस्ड है, ये वो उस चीज़ के ऊपर से हटना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है अगर ये ज़्यादा टाइम आपको देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको सोचना शुरू कर देंगे, शायद आपको स्पाई करना शुरू कर दें, शायद आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना शुरू कर दें, या इस तरह की चीज़ें इनको लगता है कि करेंगे अगर ये ज़्यादा अटैच होते हैं, जो कि ये अभी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये इनको लगता है कि ये मल्टीटास्किंग बेसिकली नहीं कर पा सकते अभी इस सिचुएशन में, जो भी करंट सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इनका ये आपको अगर मिस भी करेंगे तो आपको बताएंगे नहीं, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपके बारे में इनके दिल में फीलिंग्स भी होंगी तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। नॉट दैट कि फील नहीं करते, नॉट दैट कि आपको मिस नहीं करते, लेकिन बताएंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये आपको मिस कर भी रहे हैं तो आपसे मतलब एक ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, एक चीज़, एक फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। लेकिन हाँ, मतलब दे डू मिस यू, दिस पर्सन डज मिस यू, बट अगर तो आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन होना इनसे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीच आउट करेंगे खुद से। हाँ, आपको हो सकता है स्पाई कर रहे हो या आपको दूर से देखते हो, आपके मतलब सोशल मीडिया चेक करते रहते हो, लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेंगे। ये अगर आप इनको रीच आउट करोगे तो ये आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगैन इनके जहन में कहीं ना कहीं वो एक फियर होगा जिसकी वजह से चीज़ें अभी आपके लिए उतनी स्मूथली आगे नहीं चलेंगी इस कनेक्शन में। कार्ड्स लेते हैं और इस कनेक्शन के बारे में स्पेसिफिकली कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। लवर्स, इनका फोकस अभी करियर और वर्क है। मतलब अगर वो इस तरफ आना भी चाहेंगे तो अभी शायद नहीं, मतलब नहीं। आपका कनेक्शन काफ़ी स्लो चलेगा अभी। अगर मतलब अगर आप इनके साथ रिकनसाइल भी करना चाहते हो, अगर आप रीच आउट करोगे तो आपसे प्रॉपर बात नहीं करेंगे। इनका फोकस जो है वो इनका करियर रहेगा। तो हो सकता है जो डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है कि अगर आप इनको रीच आउट भी करते हो तो नो डाउट कि ये खुश होंगे, नो डाउट आपसे बात करके इनको अच्छा लगेगा, लेकिन इनका फोकस या प्रायोरिटी लव लाइफ नहीं है और ना ही ये अभी बनाना चाह रहे हैं इसको। तो अभी आपको इस कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप वेट कर रहे हो कि ये आपको कब रीच आउट करेंगे, आप इनको मिस करते हो और जानना चाहते हो कि आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही इनका ये प्रेशर जो इनके ऊपर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, कोई एक गोल हो सकता है जो उन्होंने अपने लिए सेट किया हुआ है, जो कि कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, घर की सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। जब तक वो नहीं होता तब तक ये इनके जहन, इनका दिमाग किसी और तरफ जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और लड़की या किसी और लड़के से बात करते हैं, लेकिन इनका इनका फोकस वो है ही नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी मेच्योर इंसान है जो भी है ये लड़का। मतलब वो एक होता है ना बचपना, उस वाली कैटेगरी में मुझे इस पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही। ये थोड़ा मेच्योर टाइप के इंसान है जो भी है। इनके लिए मतलब एक होता है ना कि आप डेटिंग सीन में चले जाओ और फिर आप सोचो कि नहीं, मतलब डेटिंग करना इनफ है मेरे लिए अभी फ़िलहाल, मैं कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहा। ये ऐसे नहीं है। जो भी ये इंसान है इनकी एनर्जी काफ़ी मेच्योर है उस तरह से। ये अभी लव, रिलेशनशिप्स, सेक्स, इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाह रहे। इनके लिए प्रायोरिटी, इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें। इनके लिए जब ये इम्पॉर्टेंट होगा तो ये शादी या कमिटमेंट की रिलेशनशिप की तरफ ही आएंगे। इस तरह का बचपना जो भी इन्होंने करना था वो कर चुके होंगे अपनी लाइफ में। मुझे लगता है काफ़ी मेच्योर एनर्जी है इस इंसान की। तो जो भी ये इंसान है ये आपको मिस करते हैं, मगर फियर है। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप इनसे चाहते हो ना वो ये आपको अभी नहीं दे सकते। तो आप अगर इनसे रीच आउट भी करते हो तो ये अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट रखेंगे, क्योंकि इनको आपको हर्ट भी नहीं करना, खुद को भी नहीं हर्ट करना, क्योंकि इनको पता है कि अभी इनकी लाइफ में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनसे ये अभी अपने आप को निकलता हुआ देख नहीं सक रहे हैं फ़िलहाल। तो कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। मगर हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, लेकिन जब इनके पास टाइम होता है, जो कि बहुत कम होता है। और ये थी इस इंसान की एनर्जी टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, और ये है उनका आंसर टुवर्ड्स द क्वेश्चन कि क्या वो आपको मिस करते हैं। मगर जब उनके पास टाइम होता है, जब वो अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो तब उनके जहन में आप आते हो। लेकिन अदरवाइज मोस्टली ये इंसान अपने काम, अपने घर की सिचुएशन, जो भी इनके घर में चल रहा है उसको डील कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। सो इसलिए मिस करते हैं, लेकिन बहुत कम। सो ये था आपका आंसर। जिन लोगों ने डेक
1 चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द डेक 2 नाउ। देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया है उनका क्या आंसर आता है। क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या आप उनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हो या नहीं? लेट्स फाइंड आउट क्या वो आपको मिस करते हैं। जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो उनको अपने माइंड में रखो। होल्ड ऑन, मुझे एक कार्ड उठाने दो वहाँ से। सो जो भी ये इंसान है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप उनको अपने माइंड में रखो ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप कर सकें। क्या ये आपको मिस करते हैं या कर रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। अगर हमें क्लैरिफायर लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, just to know further about this connection or this person. Let's see. The Fool, pair of Swords, 6 of Pentacles, Page of Wands, and 4 of Pentacles. And in the deck you have 3 of Wands. अभी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है कि अपने आप को किसी और चीज़ में बिज़ी रखें। जब तक कि इनकी एनर्जीज काफ़ी हद तक सेट 1 डेक 1 वाले कार्ड से मिलती जुलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए ये अपने इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो, मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत होती है, आप लोगों की बातचीत होती है। मतलब अनलाइक द डेक 1 सिचुएशन, उसमें मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों की बातचीत नहीं होती इतनी, लेकिन इस इस सेट में मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत होती है, लेकिन आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में वो आपको मिलने वाली हैं। ये इंसान अभी आपको मिस करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। चाहे ये काम कर रहे हैं, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में आप रहते हो। इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों इन कम्युनिकेशन, इन टच हो। जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया, अगर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लव लाइफ के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी शादी या इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बाद जब वो इस तरह का कुछ भी सोचते हैं तो उनके माइंड में आप आते हो और ये सोचते हैं कि मतलब हम शायद एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन इनको एक चीज़, मतलब अगर आप इन कनेक्शन नहीं हो, इन कम्युनिकेशन नहीं हो इस इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं इनको श्योर नहीं है कि आप सिंगल हो या नहीं हो। और अगर इनको ये श्योरिटी मिल जाए तो ये ज़रा सा भी देर नहीं करेंगे आपके पास वापस आने में। सो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया है उनकी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक म्यूचुअल हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन आप दोनों एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो कि आप राइट टाइम आए और फिर आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करो। और या तो आपको थोड़ा फियर है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और ना आ चुका हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही एक अनसर्टेनिटी है इस कनेक्शन, इस आपके और इनके दरमियान में, जैसे वो क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज़ को लेकर तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रही है बहुत जल्दी। और दैट टू विच इज़ गोइंग टू बी लाइक, मतलब वो शादी की तरफ का सिचुएशन ज़्यादा होगी। मतलब एक टाइम पास या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक सीरियस कनेक्शन होगा जिसमें ये आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अपनी किसी भी और रिलेशनशिप से ज़्यादा बढ़कर। लेकिन इसमें भी थोड़ा इंतज़ार है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको या उनको एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि आप सिंगल हो या नहीं, अगर आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो। अगर आप कम्युनिकेशन में हो इनके साथ तो फ़िलहाल ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना ये कर सकते हैं कि अपने इमोशंस को होल्ड करें। जैसे ही इनको मतलब एक ओवरवेलमिंग एक रिस्पॉन्स आएगा अंदर से इनको खुद आपके लिए, तो ये किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे और ये डायरेक्ट आपको या तो प्रपोज करेंगे शादी के लिए और आप लोगों का रिलेशनशिप आगे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मर्ज़ी कर रहे हो इनके माइंड में आप ज़रूर होते हो। आपका प्यार, आपके लिए फीलिंग्स इनके दिलो दिमाग पे रहती है। और
लेकिन उसको एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक, जो कि इनसे नहीं हो पा रहा। तो डेफिनेट आंसर इज़ अ यस। और इस हद तक है कि ये चाहते हैं कि जल्दी से हम एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, लेकिन आफ्टर वो क्लैरिटी जो इनको अभी फ़िलहाल नहीं है। अब मुझे नहीं पता, वो डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए, क्या रीज़न है, कौन सी क्लैरिटी इनको चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो इनको श्योर नहीं है अभी। जैसे वो एश्योरिटी इनको मिलती है, ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात करेंगे। और डेफिनेटली यस मिस करते हैं आपको। इसके बारे में हम और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं और क्या है इस कनेक्शन की एनर्जीज राइट नाउ। जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, इस कनेक्शन की एनर्जीज करंटली क्या हैं, क्या सोच है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, और क्या होने वाला है इन नियर फ्यूचर इस कनेक्शन में। टेन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप दोनों बहुत, जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअली एक फीलिंग है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक अनसर्टेनिटी है जो कि जैसे ही क्लियर होगी तो आप दोनों रिकन्सिलिएशन पे आओगे। और मिस दोनों एक दूसरे को इक्वली करते हो, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों मुझे लग रहा है कि इमोशंस अपने होल्ड कर रहे हो, दोनों फीलिंग्स जो है वो छुपा रहे हो एक दूसरे से। और जैसे ही अब कुछ लोगों के लिए बहुत मतलब माइनर एक मतलब एक माइनर माइनॉरिटी होगी जिन लोगों के लिए जो एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी, वो क्लैरिटी ये हो सकती है कि आप किसी साइन का वेट कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ यही वो इंसान है। जैसे ही वो एक आप दोनों को फीलिंग आएगी, वो आप दोनों अगर बातचीत भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेशंस मतलब इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। जैसे ही एक वो मोमेंट आएगा जहाँ पे वो क्लैरिटी आएगी कि हाँ मतलब ये मोर देन लव है, मोर देन फिजिकल है, मोर देन एनीथिंग एल्स है, तो तब आप दोनों इस रिलेशनशिप को डायरेक्ट शादी की तरफ लेके जाओगे, कमिटमेंट की तरफ लेके जाओगे, लिव इन रिलेशनशिप की तरफ लेके जाओगे, जिसमें आप दोनों नहीं चाहोगे कि और इंतज़ार करें आप दोनों। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है इस कनेक्शन में, क्योंकि जो भी चीज़ जो रोक रही है अभी फ़िलहाल वो काफ़ी हद तक जाने वाली है। मतलब एक एनर्जी है उस चीज़ के बारे में, जो एक क्लैरिटी जो आनी है वो बहुत हद तक करीब है, वो आने वाली है। और इसमें ना आपको कुछ करना है ना उनको कुछ करना है। एक कुछ मुझे लगता है कि कुछ एक डिवाइन एक वो चीज़ होगी जिसके बाद वो जो रास्ता है जो अभी फ़िलहाल आप दोनों को शायद दूर रख रहा है वो खुल जाएगा। जो मतलब बंद दरवाज़ा है या जो भी चीज़ है ऐसी जो आप दोनों को फ़िलहाल एक दूसरे से दूर रख रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एंड देन आप दोनों की रिकन्सिलिएशन दैट विल लीड टू मैरिज, वो मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अंडरनीथ द डेक तरा एम्प्रेस। सो ये थी आपकी रीडिंग। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? यस, वो आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आप उनको मिस कर रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा इंतज़ार और फिर ये चीज़ें आप दोनों के हक़ में बहुत बेहतर जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक छोड़ूंगी मैं अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।